सभी बच्चों से नमस्कार। कक्षा 5 में सब्जेक्ट हिंदी में आपका पाठ 13 चलेगा। नीच के दोहे। अगला होगा नीच के दोहे। तो नीच के दोहे में बच्चों सबसे पहले पाठ का सारांश होगा। पाठ के सारांश में देखें, कभी सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बोलना महापाप है, जो तेरी बुराई करता है उसका तू भला कर, तेरा भला होगा और उसका बुरा होगा। जिसके हृदय में सच होता है उसी के हृदय में भगवान वास करता है। रही कड़वे शब्द बोलने वाले को मुख में नमक लगाकर मलना चाहिए। पहले अपनी बुराई दूर करनी चाहिए तो सामने वाले की बुराई भी नजर नहीं आएगी। व्रत अभ्यास करने से ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। अभ्यास करने से ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। पाठ 11 निकालो। ये है पाठ 11 नीच के दोहे। हिंदी में पाठ 11 निकाल लीजिए। कबीर कहते हैं, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बोलना महापाप है, जो तेरी बुराई करता है उसका तू भला कर, तेरा भला होगा और उसका बुरा होगा। जिसके हृदय में सच होता है उसी के हृदय में भगवान वास करता है। रहीम जी क्या बोल रहे हैं? कड़वे शब्द बोलने वाले को मुख में नमक लगाकर मलना चाहिए। पहले अपनी बुराई दूर करनी चाहिए तो सामने वाले की बुराई ही नजर नहीं आएगी। ब्रह्म जी क्या कह रहे हैं? अभ्यास करने से ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। अभ्यास करने से ही सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वह फटे नीच से ही पड़े, तो शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कोयल सब मनुष्यों का मन जीत लेती है, उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए, चाहे वह हमें नीचे भी लेनी पड़े तो शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कोयल सब मनुष्यों का मन जीत लेती है, जिस प्रकार से कोयल सब मनुष्यों का मन जीत लेती है। कबीर कह रहे हैं, शांत बराबर सत नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है ताके हृदय आप। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीच के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। इसके रचयिता कौन है बेटा? कबीर दास जी हैं। अर्थ इसका क्या होगा? कबीर दास जी कहते हैं कि शांत बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, अच्छे हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो तोको खाता हुए ताली हुए तो फूल, तोको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। जो तोको काटा हुए ताली बोए तू फूल, तोको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से दिया गया है।
इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। तब कहते हैं कि जो तुमको कांटे जैसे वचन बोलता है उसके लिए अच्छा कर, तेरी गर्मी अच्छी है तो तुझे अच्छा ही मिलेगा और बुरा कांटे जैसा मिलेगा, और बुरा कांटे जैसे मिलेगा। रही खीरा सिर से काट के मलियत लोन मिलाए, रहीमन करवे मुखन को चलियत की है सजाए। ये दोहा है राम जी का। खीरा सिर से काट के मलियत लोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को चलियत इन्हें सजाए, चलियत इन्हें सजाए। संदर्भ प्रसंग में देखें बच्चों, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीच के दोहे कविता से दिया गया है। इसके रचयिता रहीम हैं। इसके रचयिता कौन है? रहीम हैं। इसका अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरे को मुख से काटकर नमक लगाकर उसका जहर निकाला जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य कड़वे वचन बोलते हैं उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए, यही सजा मिलनी चाहिए। बुरा लेखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। तो बुरा लेखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। संदर्भ प्रसंग में देखने बच्चे, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीच के दोहे कविता से दिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं। अब कहते हैं कि मैं बुरा मनुष्य देखने गया, परंतु मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैं अपना मुख खोजा, जब मैंने अपना मन खोजा तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही बुराइयां हैं, मेरे अंदर ही बुराइयां हैं। मुझसे बुरा कोई नहीं। ब्रह्म जी क्या कहते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर परत निशान। ये ब्रह्म जी की दोहावली है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर परत निशान। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती ब्रंद द्वारा रचित नीच के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि अभ्यास करते करते सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। सब कहते हैं, आप इसका देखिए बच्चों, सब कहते हैं कि अभ्यास करते करते मूर्ख भी चतुर हो जाता है। जिस प्रकार से रसरी आती जाती है परंतु सिर पर निशान छोड़ जाती है, परंतु सिर पर निशान छोड़ जाती है। विद्या धन उदयन बिना कहो यूं पावे कौन, बिना दुलारे ना मिले जो पंखा की पौन, जो पंखा की पौन। पुनः इस दोहे को देखें, विद्या धन उदयन बिना कहो यूं पावे कौन, बिना दुलारे ना मिले जो पंखा की पौन। इसका संदर्भ प्रसंग देखें,
प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती ब्रंदो द्वारा रचित दो नीति के दोहे से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने बताया है कि अभ्यास करते करते सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कवि कहते हैं कि विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता, कुछ उद्यम करना पड़ता है। जिस प्रकार से पंखे की डंडी को बिना डुलाए हवा प्राप्त नहीं होती। अर्थ इसका होगा बेटा, कवि कहते हैं कि विद्या धन बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होता, कुछ उद्यम करना पड़ता है। जिस प्रकार से पंखे की डंडी को बिना डुलाए हवा प्राप्त नहीं होती। अब अगला पॉइंट आता है तुलसीदास जी का, कोयल काको देख है तारा कासो ले, तुलसी मीठे वचन से जग आनव कर ले। कोयल काको देख है तारा कासो ले, तुलसी मीठे वचन से जग आनव कर ले। संदर्भ प्रसंग में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसमें कौवा और कोयल के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसमें बच्चों कौवा और कोयल के स्वभाव का वर्णन किया गया है। सब कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती और तारा किसी से कुछ लेता नहीं। कोयल अपनी मीठी बोली से संसार को अपना बना लेती है, अर्थात हमें भी मीठे वचन बोलना चाहिए। हमें कैसे वचन बोलना चाहिए बच्चों? मीठे वचन, कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कब कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ नहीं देती और तारा किसी से कुछ लेता नहीं। कोयल अपनी मीठी बोली से संसार को अपना बना देती है, अर्थात हमें भी मीठे वचन बोलना चाहिए। अगला होगा, उत्तम विद्या लीजिए जगत नीति पर हो, पर्यो अपावन ठाउर में कंचन सजत न बोल। उत्तम विद्या लीजिए जगत नीति पर हो, पर्यो अपावन ठाउर में कंचन सजत न बोल। संदर्भ में देखें, प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे कविता से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। इस दोहे में कवि ने उत्तम विद्या गुण का प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि उत्तम विद्या नीच के पास हो तो लेने में संकोच नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार सोना अगर गंदी जगह में मिलता है तो उसे कोई त्यागता नहीं है, प्राप्त कर लेता है। कब कहते हैं कि उत्तम विद्या नीच के पास से हो तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सोना अगर गंदी जगह में मिलता है तो उसे कोई त्यागता नहीं है, प्राप्त कर लेता है। तो आइए अब इसमें बोध वाक्य में आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में शब्द कोश से खोज कर लिखें। तो ये शब्द और अर्थ है आपका। शब्द अर्थ में देखें, शब्द अर्थ में आप लिखा रहे हैं, इसको नोट करें। शब्द अर्थ, शब्द यहाँ पर आपका
इसको नोट कर ले। ताज माने उसको, ताज मीन्स होता है उसको, ताज माने उसको, काला माने हवा, काला हवा, काला मीन्स हवा हो गया। ताको माने होता है तुमको, ताको तुमको, ताको तुमको, उदयम, उदयम, उदयम माने होता है मेहनत, मेहनत, करवे, 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 करवे शब्द का होता है करवे, 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 ताको, ताको, ताको मीन्स होता है इसको, इसको, ताको, इसको, सांच, सांच माने सर, सांच, सांच माने होता है सर, सांच माने सर, जदप, जदपी, जदपी माने होता है यद्यपि, यद्यपि, शिला, शिला, शिला मीन्स होता है शिला, ये कंचन माने होता है सोना, कंचन सोना, कंचन मीन्स सोना, पाखरे माने होता है उसका, पाखरे, पाखरे उसका, जो उसको, सासो इससे, सासो, सासो माने होता है इसके, इसके, सासो इसके, जलमत, जलमत, जलमत माने मूल, जलमत मूल, और अपावन माने होता अपवित्र, अपावन, अपवित्र, 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 पावन माने हवा, पावन हवा, पावन माने हवा हो गई। अब इसमें देखेंगे, ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, में प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर दिखा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर में होगा आपका, कवि ने शब्द को किससे बराबर बताया है, किसके बराबर। तो कवि ने शब्द को, प्रश्नोत्तर रहेगा, प्रश्नोत्तर,
सत्य को काम है, कभी में सत्य को कभी सत्य को से बराबर बताया है। इससे बराबर बताया है। कभी सत्य को किससे बराबर बताया है। कभी ने सत्य को उत्तर में कभी में सत्य को कभी ने सत्य को सब के बराबर सत्य को सब के बराबर बताया है। देखो बच्चों, इसमें लिखा है कवि ने शब्द को किससे बराबर बताया है। उत्तर है कवि ने शब्द को सब के बराबर बताया है। प्रश्न नंबर 8, कवि ने झूठ को कवि ने झूठ को पाप को क्यों कहा है। कवि ने झूठ को पाप को क्यों कहा है। कवि ने झूठ को पाप को क्यों कहा है। उत्तर में देखिए, उत्तर में कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है। कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है। कभी झूठ को पाप इसलिए कहा है क्योंकि झूठ बोलने वाले के हृदय में बोलने वाले के हृदय में क्योंकि झूठ बोलने वाले के हृदय में भगवान वास नहीं करते। हृदय में भगवान वास नहीं करते। भगवान वास नहीं करते और उसका किसी प्रकार से हित नहीं होता और उसका
किसी प्रकार से हित नहीं होता, और उसका किसी प्रकार से हित नहीं होता। प्रश्न लगा है आपका, प्रश्न का देखिए बच्चों, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? रस्सी शिला पर कैसे निशान, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? बना देती है। हाँ, ये है प्रश्न आपका, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? उत्तर में देखें, उत्तर रस्सी जब बार बार आती है, रस्सी जब बार बार आती है, रस्सी जब बार बार आती है और बार बार जाती है, और बार बार जाती है, आती है, रस्सी जब बार बार आती है और बार बार जाती है, तो शिला पर निशान पड़ जाते हैं। तो शिला पर निशान पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो शिला पर निशान पड़ जाते हैं। तो शिला पर निशान पड़ जाते हैं। कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर का, हाँ, कोयल और कौवा, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? कि बोली में क्या अंतर है? कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? कोयल की बोली मीठी होती है। उत्तर में कोयल की बोली मीठी, कोयल की बोली मीठी होती है और मीठी होती है, और कौवे मीठी होती है, कोयल की बोली मीठी होती है और शुभ का मन और सबका मन और
है और सबका मन मोह लेती है। कौवा की बोली खरखर होती है, कौवा की बोली, कौवा की बोली खरखर 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 होती है, खरखर होती है। कौवा की बोली खरखर होती है, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना सुनना नहीं चाहता, नहीं चाहता। ये आपका हो गया। प्रश्न नंबर घ में बताया गया कि कोयल की बोली मीठी होती है और सबका मन मोह लेती है, कौवा की बोली खरखर होती है, कोई सुनना नहीं चाहता। लिख रही हो ना, नोट हुआ है? हाँ। कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? कवि ने सत्य को सब के बराबर बताया है। कवि ने झूठ को पाप क्यों कहा है? कवि ने झूठ को पाप इसलिए कहा है क्योंकि झूठ बोलने वाले के हृदय में भगवान वास नहीं करते और किसी प्रकार से हित नहीं होता, किसी प्रकार से हित नहीं होता। रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? रस्सी जब बार बार आती है और बार बार जाती है तो शिला पर निशान पर जाते हैं। कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? कोयल की बोली मीठी होती है और सबका मन मोह लेती है, कौवा की बोली खरखर होती है, कोई सुनना नहीं चाहता। तो शिला पर निशाना। कवि ने दूसरों को दंडित करने के लिए क्या कहा है और क्यों? कवि ने दूसरों को दंडित करने के लिए खीरा की तरह मुंह में नमक लगाकर मलना चाहिए। जिस प्रकार खीरे का जहर निकलता है उसी प्रकार दुर्जन की बुराइयां दूर हो सकती हैं। कोयल और कौवा की कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा है और क्यों? कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए खीरा की तरह उसमें नमक लगाकर मलना चाहिए। जिस प्रकार खीरे का जहर निकलता है उसी प्रकार दुर्जन की बुराइयां दूर हो सकती है। अब इसमें आगे आपका होगा हिंदी मानक शब्दों, नीच के दोहरे पर सुधान शब्दों की एक तालिका है। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए हैं। नयन, नयन, आंख, नेत्र, जल, पानी, नीर, पेड़ का फल, वृक्ष, राजा का नरेश, भूख, पुत्र का बेटा, ये आपकी पर्यायवाची है। तो ठीक है बच्चों, अब आपका समय पूरा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। लिख गया नहीं? अभी नहीं लिख गया? लिख गया है ना? ठीक, लिख दीजिएगा इसको पूरा। हो गया? लिख गया है ना बेटा? यस सर। लिख गया है? संकोच नहीं करना, पूरा बता दीजिएगा, समय दे दी जाएगा। लिख लीजिए और लिख दीजिए तो पूरा नंबर। कौवे की बोली
मीठी। ये भी लिखिए है ना शब्दार्थ, ये लिखिए यस। और लिख लीजिए पूरा करिए। कौवे की मीठी होती बोली मीठी होती और कौवे की कौवा की बोली कौवा की बोली कौवा संका सत्र होती है। संका मत्र में संका मत्र में संका मत्र में होती है। कौवा की बोली कौवा की बोली कौवा की बोली चल लिख गया।